हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो मेन टू ऑपरेशन के परफॉर्म करने का है। मतलब कि हम दो नए फंक्शन को देखने वाले हैं, एंड और फंक्शन, जो कि डेटा एनालिटिक्स एंड एक्सेल में मेन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड और फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एंड फंक्शन में क्या होगा, सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड जब दो कंडीशंस जो होंगी, मतलब जितने भी कंडीशन का हम यूज़ कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, तब चीज़ें काफ़ी क्लियर होने वाली है। यहाँ पे जैसे हम एसक्यूएल में या डेटाबेस में अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो इसके बाद का सेशन हमारा एसक्यूएल के में ही आने वाला है। बाकी मैंने CUET का एक पूरे सिलेबस में एसक्यूएल को कंप्लीट कर दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, बट इसमें भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम एंड लिखेंगे, एंड यहाँ पे दो कंडीशन दिया गया है कि 10 जो है 5 से बड़ा है एंड दूसरा 20 जो है 10 से बड़ा है। तो हाँ, ये दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है। जब हम इसे परफॉर्म करेंगे तो हमारा राइट आंसर ट्रू होगा। मैं इस वाले ऑपरेशन को ज़रूर आपको रन करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे हमने इसे कॉपी किया एंड एक्सेल में ले गए, एंड यहाँ पे हमने लिखा, सॉरी ये तो हमारा पूरा पूरा आउटपुट ही दे दिया। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। एंड जब यहाँ पे हमने इसे प्रिंट किया तो ये देखिए कुछ आउटपुट इस तरह से, एंड 10 ग्रेटर देन 5, मतलब 10 जो है वो 5 से बड़ा है, हाँ ये कंडीशन सही है। एंड 20 जो है 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सही है। एंड जब हम इसे एंटर करेंगे तो हमारा जो राइट आउटपुट आएगा, हमारा राइट आउटपुट क्या होगा, पहले मैं इसे और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे जब भी कोई भी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो वहाँ हमें लगाना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर, लाइक इक्वल टू ऑपरेटर, एंड फिर जब एंटर करेंगे तो ट्रू आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू थी। एंड अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं 1 एंड अब इस कंडीशन को या फिर इस फॉर्मूले को रन करते हैं तो जो हमारा राइट आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, बिकॉज दोनों कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। इसमें एक ही कंडीशन हमारी ट्रू है जो कि है 20 जो है 10 से बड़ा है, लेकिन एक जो है वो 5 से बड़ा नहीं, छोटा है। सेम इसी तरह हमारा और भी होता है। अगर हम यहाँ पे और को लगा लेते हैं, और एंड और लगाने के बाद इसमें एक कंडीशन हमारी अगर ट्रू होगी तो ट्रू दिखाएगा, एंड लेकिन अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्रू ही दिखाया जाएगा। बिकॉज एक को सही होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो। एंड अगर हम यहाँ पे इसे रन करते हैं, देखते क्या आउटपुट आता है, तो ट्रू आता है क्योंकि इसमें कम से कम एक कंडीशन तो सही है। अगर एक भी कंडीशन सही होगी तो ट्रू आएगा, अगर कोई भी एक कंडीशन गलत रहेगी बट एक सही रहेगी तो भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों गलत हो जाती हैं तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे इसका भी एग्जांपल हमने देख लिया। एंड फंक्शन का एग्जांपल इस तरह से, अटेंडेंस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 74 एंड मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 33, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ट्रू आएगा। एंड यहाँ पे और फंक्शन को देखते हैं। और फंक्शन क्या, कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसका सिंटेक्स इस तरह होगा, और लिखेंगे कंडीशन 1 कंडीशन ट्रू एंड एग्जाम्पल 10 ग्रेटर देन 20 एंड 20 ग्रेटर देन 10। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, एंड ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट ट्रू आ जाएगा। अगर ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स तो आउटपुट हमारा फॉल्स आता है। अब और फंक्शन एग्जाम्पल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन इन एक्सेल, लाइक इफ़ एंड इफ़ क्या होता है, हमें कोई कंडीशन को चेक करना हो या पूछना हो किसी से तो वहाँ पे इफ़ का यूज करेंगे कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पे ये लिखा गया है, मैंने सिंपल सी क्वेरी को यहाँ पे लिख दिया जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े में ये क्वेरी हमारी लिखने वाली है। तो मैंने यहाँ पे जब इसे लिख दिया एंड इसे मैं और छोटा कर लेता हूँ, मे बी आप लोग को चीज़ें दिख रही होंगी। एंड यहाँ पे इफ़ एंड मतलब मैंने इफ़ लगाया, इफ़ ऑपरेशन लगाया, जो कि मैंने पाइथन में आपको बता दिया था कि इफ़ किस लिए यूज़ किया जाएगा, कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट है। इफ़ लिखने के बाद हमने डबल कोष्टक लगाने एंड लिखा कि जो हमारा पहला कंडीशन होगा, एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा, मतलब कि दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा इलिजिबल वाला परफॉर्म होगा कि A2 75 एंड B2 33। यहाँ पे हम A2 की जगह हम कोई और भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे
से मैंने लिख दिया 10 एंड यहाँ B2 में हमने लिख दिया 50 की कंडीशन हमें सही कराना है एंड यहाँ पे हमने लिख दिया 100 एंड अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है एंड आउटपुट कोई भी नहीं आएगा बिकॉज एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं लगाया। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। तो ये इलिजिबल आ रहा है। अब इलिजिबल क्यों आ रहा है? तो मैंने आपको बताया कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन हमारे सही हैं इसलिए इलिजिबल लिख रहा है। एंड मान लो इसमें से कोई भी एक कंडीशन हमारा गलत हो जाता है, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया एंड अब इसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो नॉट इलिजिबल आ रहा है, क्योंकि एंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक मैं इलिजिबल या ट्रू नहीं दूंगा, इसमें हमेशा दोनों सही होने चाहिए। एंड हम नेक्स्ट पे चलते हैं एंड यहाँ तक कि आपको चीज़ें शायद समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आ रही है तो डोंट वरी, सब चीज़ें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं और क्या है इफ़ के साथ और का यूज़। तो और का यूज़ मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कम से कम एक कंडीशन सही होनी चाहिए जो कि हमारी ज़रूरी है। एक कंडीशन भी अगर हमारी सही हो जाती है तो चीज़ें काफ़ी हद तक ट्रू आएंगी बार बार। यहाँ पे ऐसे इफ़ लिखने के बाद आपको अंदर और लिखना है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने के बाद ये ऑपरेशन को रन करना है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि A2 इक्वल टू, मतलब A2 जो हमारा है वो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो B2 को एस करो, 10 को एस करो एंड जब हम इसे रन करें देखते हैं क्या आता है। तो सेलेक्टेड आता है क्योंकि एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो ही रही है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। बट यहाँ पे हमारी जो 90 से बड़ा 100 है तो बिल्कुल 90 से बड़ा 100 है तो डायरेक्ट लिख दो सेलेक्टेड। अगर 90 से छोटा होता तो लिख देते नॉट सेलेक्टेड। सो इस तरह से हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एंड रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल, सो ये तो अब आपको प्रैक्टिस में करना है एंड प्रैक्टिस टास्क मैंने आपको यहाँ बता दिया। या टेबल बनाना एंड ये फॉर्मूले को लिखना एंड देखना कि पास है कि फेल है। अगर यहाँ पे एंड लगा है तो दोनों अगर सही होंगे तो पास होगा एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फेल होगा। एंड समराइजेशन एंड सब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड और क्या है तो और हमारा है कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इफ़ प्लस एंड मल्टीपल चेक के लिए, इफ़ प्लस और अल्टरनेटिव चेक के लिए रियल वर्ल्ड रिपोर्टिंग में बहुत यूज़ किया जाता है हमारे इन दो ऑपरेशंस का। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और नहीं भी आई हैं तो डोंट वरी, आगे और मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।